राम राम भाई सभी को। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रेफरेंसेस टैब के बारे में। ठीक है, रेफरेंसेस टैब के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं उन सभी ऑप्शंस को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा टॉपिक पर बात करते हैं। रेफरेंसेस टैब के अंदर 6 कैटेगरीज हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी में टेबल ऑफ कंटेंट्स, दूसरी कैटेगरी में फुटनोट्स, तीसरी कैटेगरी में साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, फोर्थ है कैप्शन, फिफ्थ इंडेक्स और सिक्स्थ है टेबल ऑफ अथॉरिटीज। ठीक है, तो इन सभी के ऊपर बात करेंगे, हर एक ऑप्शन को कि भाई किस तरह से काम करता है। हर एक जितने भी ऑप्शन हैं उनको हम आज इसके ऊपर यूज करके देखने वाले हैं। तो आज के बाद में आपका रेफरेंस टैब से संबंधित कोई क्वेरी नहीं रहेगी, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है, ये मैंने कुछ कंटेंट पहले से लिख कर रख रखा है, हम इसको एक बार डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में बात करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है, पहली बात तो ये है। ठीक है, जैसे कि हम बुक्स देखते हैं, बुक्स के अंदर सबसे पहले एक इंडेक्स लगा हुआ होता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि पहला चैप्टर जो है वो इतने नंबर पेज पर है, दूसरा चैप्टर जो है वो कितने नंबर पेज पर है। इस तरह से सबसे पहला जो पेज होता है जिसको हम टेबल ऑफ कंटेंट या इंडेक्स दोनों नाम से जानते हैं। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट या इंडेक्स कैसे बनाया जाता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रैंडम कोई भी मैटर ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिख लेता हूँ पहले। ठीक है, तो ये मैंने एक रैंडमली कोई भी एक जो है मैटर इसके ऊपर लिख लिया। ठीक है, और इसी तरह से एक और जो है मैटर हम रैंडमली ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम ये मान लेते हैं, एग्जांपल लेकर चलते हैं कि मान लीजिए जो पहला जो हमने मैटर लिया था वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमने इसकी हेडिंग दी थी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड है। और दूसरा जो है ये पैरा, हम इसको ये बोल देते हैं कि भाई ये माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल से रिलेटेड है। ये हमारा सेकंड चैप्टर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड। ठीक है, और इसी के साथ हम एक और जो है कंट्रोल सी करके और इस पे कंट्रोल भी रैंडमली कोई भी, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए जो है ये कंटेंट जो है वो बार बार कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से कोई भी मैटर जो आपका रहने वाला है वो मैटर आप यूज कर सकते हैं। तो पहले दो चैप्टर हमने ले लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड। ठीक है, अब हम तीसरा चैप्टर मान लीजिए हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, हम तीसरे चैप्टर का नाम दे देते हैं माइक्रोसॉफ्ट और पावर पॉइंट। ठीक है, ये हमारा तीसरा चैप्टर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से रिलेटेड। इसी के साथ हम अगला चैप्टर जो है हमारा ये ले लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये लीजिए, ये मान लेते हैं हम कि हमारा जो ये पेज है, ये जो हमारी फाइल है, इस फाइल के अंदर 5 चैप्टर हैं और इन 5 चैप्टर्स का हमें कंटेंट लिखना है। तो अब क्योंकि कंटेंट जो है वो सबसे पहले स्टार्टिंग में होता है, तो हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं यहाँ पर लिखने के लिए। ठीक है, तो मतलब जहां पर भी आपको अपना कंटेंट डालना है, आपको अपना कर्सर वहां पर लेकर जाना है, पहली बात तो ये। ठीक है, और जो पहला टॉपिक है उसको आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद में टेबल ऑफ कंटेंट के ऑप्शन में जाओगे, ऐड टेक्स्ट में। ऐड टेक्स्ट में जाने के बाद में आप यहाँ पर कर दोगे इसको लेवल 1। ठीक है, लेवल 1 करने के बाद में अब अपना दूसरा जो टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, इसको भी कर दोगे लेवल 1। इसके बाद में जो तीसरा टॉपिक था हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसको भी कर दोगे लेवल 1। और ये हमारा चौथा ये हो गया लेवल 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने सबकी जो है लेवल सेट कर दिए हैं। लेवल सेट करने के बाद में अब हम जाएंगे सीधे टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर, और इसमें से ये वाला डिजाइन, कोई भी डिजाइन जो आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही, और अभी क्योंकि हमारा जो कर्सर था वो, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, जहां पर भी आपको कंटेंट
जो है वो डालना है, वहां पर आपको अपना कर्सर जो है लेकर जाना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में जाके और यहाँ पर ये देखिए आपका कंटेंट जो है वो रेडी हो गया। मतलब कि भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो फर्स्ट नंबर पेज पर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो फर्स्ट नंबर पेज पर है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सेकेंड नंबर पेज पर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेकेंड नंबर पेज पर। ठीक है, अब इसके अंदर फर्दर टॉपिक्स अगर हम डालना चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जैसे मान लीजिए हम होम टैब के बारे में बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये जो है ये पैरा जो है वो होम टैब से रिगार्डिंग है, और अगला जो है वो इंसर्ट टैब के रिगार्डिंग है। ठीक है, मतलब हम चैप्टर के अंदर फर्दर टॉपिक्स अगर डालना चाहें तो क्या करेंगे, तो अब आप इसको मल्टीपल को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने 2 को सिलेक्ट किया, वहां पर पहले हमने लेवल 1, अब यहाँ पर आप लेवल 2 रखेंगे इसको। ठीक है, तो अब जब आपने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर 2 ऑप्शन यूज किए हैं, एक होम का और एक इंसर्ट का, तो हम ये चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल के बीच में आना चाहिए। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट चैप्टर के अंदर है ये दो टॉपिक जो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं, आपने इसका लेवल 2 सेट कर दिया और वापस यहाँ पर जाओ टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर, अपडेट टेबल के अंदर, अपडेट टेबल के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे अपडेट एंटायर टेबल करना पड़ेगा आपको, और एंटायर टेबल करने के बाद में ओके करोगे, ये दोनों टॉपिक जो है वो होम और इंसर्ट आपके टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर ऐड हो जाएंगे। इस तरह से आप हर एक चैप्टर से रिलेटेड जो है, अब जैसे मान लो अभी हेडिंग यहाँ पर आ गई, हम एंटर प्रेस करते हैं, ऊपर हम देख कर आते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो अभी पेज नंबर 1 पर है, अभी मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर देता हूँ, अब ये सेकंड नंबर पेज पर आ गया, लेकिन यहाँ पर अभी अपडेट नहीं हुआ, यहाँ पर फर्स्ट पेज पर दिखा रहा है। तो जब जब आप किसी भी तरह का कोई चेंजेस करोगे, आपको बार बार जाकर अपडेट टेबल जरूर करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपडेट एंटायर टेबल कर दोगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो 2 नंबर पेज पर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो हम बहुत आसानी से अपने चैप्टर के अंदर, इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि भाई आप इसमें से किसी भी जो टॉपिक है उसके ऊपर आप कंट्रोल को प्रेस करोगे, कंट्रोल को देखिए जब भी आप अपना कर्सर जो है पॉइंटर जो है किसी भी वर्ड के ऊपर लेकर जाते हो तो इस तरह से टूल टिप आ जाता है। ये टूल टिप ये बताता है कि कंट्रोल को प्रेस करके और इसको फॉलो करो। अब कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो ये फिंगर का जो है निशान आ जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, क्लिक करके आप सीधा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर चले जाओगे। तो अभी तो हमारे पास ये 2-3 पेज की फाइल है, अगर मान लीजिए कि जो पूरी की पूरी बुक हो अगर हमारे पास, ठीक है, 40 पेज की, 50 पेज की, 100 पेजेस की, और इस तरह से अगर हमने कंटेंट तैयार कर लिया है तो कितना आसान होगा कि सीधा हम उस टॉपिक के ऊपर ही जंप करेंगे, है ना। तो इसी के साथ हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट है जिसके ऐड टेक्स्ट करना हम, और उसके बाद में टेबल को अपडेट करना, और टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो हम किस तरह से तैयार करेंगे, ये सारे का सारा ऑप्शन जो है हमारा इसके अंदर कवर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आता है फुट नोट्स का। तो फुट नोट्स को स्टार्ट करने से पहले नए सिरे से शुरू करते हैं, मैं एक बार इसको सारे को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से कोई एक नया फंक्शन ले लेता हूँ, नया मैटर ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक ठीक ठाक 3-4 पेज का जो है वो मैटर आ गया। ठीक है, तो अब हम सबसे पहली चीज तो ये समझते हैं कि फुट नोट होता क्या है। फुट नोट ये समझिए आप कि जैसे आप बुक्स में भी देखते होंगे, बुक्स में क्या होता है कि भाई किसी वर्ड का मीनिंग समझाने के लिए वहां पर स्टार लगाकर और नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। ठीक है, या फिर कोई एक नंबर दे देते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स का मीनिंग जो होता है इंग्लिश के अंदर जो बुक्स होती हैं, उन बुक्स के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, उन वर्ड्स का स्पेसिफिकली मीनिंग बताने के लिए जो है वहां पर कुछ मार्क लगाया जाता है, या फिर 1 2 3 4 उनके बिल्कुल पास में लगा के और नीचे उसकी 1 2 3 4 करके एक्सप्लेनेशन दी जाती है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो उस तरह के फुट नोट्स जो है वो किस तरह से लगाए जाते हैं, कैसे उनका यूज किया जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। सपोज अब हम ये मान लेते हैं कि जैसे मान लो जो भी वर्ड है इस पूरे मैटर के अंदर, जो भी वर्ड है उस वर्ड में से किसी भी वर्ड को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए कि भाई जैसे हमने प्रोफेशनली इस वर्ड को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इंसर्ट फुट नोट करते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट फुट नोट करने पर क्या होगा, प्रोफेशनली के बारे में आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि भाई प्रोफेशनली का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो हमने एक बार मैं इसको प्रोफेशनली ही लिख देता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको इस पेज के ऊपर कुछ और
अलग से और भी फुट नोट्स डालना चाहते हैं, अगर आप जैसे मान लो कि भाई डिज़ाइन से अगर आप कोई फुट नोट डालना चाहते हैं तो 2 नंबर आ जाएगा वहाँ पर। अब आप डिज़ाइन, हम इसका नाम डिज़ाइन ही रख देते हैं। आप इसका कोई भी मायने लिखना चाहें, कोई कोई जो मीनिंग होता है, ज़रूरी नहीं है कि भाई हम यहाँ पर मीनिंग लिखें, हम सिर्फ समझ रहे हैं इसको। तो आप जैसे कोई भी वर्ड के बारे में बताना चाहते हैं तो आप इस तरह से मार्किंग करके जो है वो, जैसे अब यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया, तो नीचे भी 1 और 2 लिखा हुआ आ गया है। इस तरह से हम फुट नोट्स डाल सकते हैं इसके अंदर। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। फिर इसके बाद के अंदर आता है हमारे पास अलग से कि भाई एक तो होता है फुट नोट। फुट नोट का मतलब है हर एक पेज का अलग अलग रहने वाला है। आप इस पेज से संबंधित जो फुट नोट है वो यहाँ पर डालेंगे। अब इस पेज के ऊपर जैसे मान लीजिए बटन है, बटन के ऊपर आप फुट नोट डालना चाहते हैं तो ये नंबर 3 के ऊपर यहाँ पर जो है बटन के बारे में फुट नोट आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो है हर एक पेज के लिए अलग अलग। अब हम ये चाहते हैं कि भाई पूरा जो फाइल है उस फाइल के बाद एक एक नोट डाला जाए। तो इंसर्ट एंड नोट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो बिल्कुल लास्ट के अंदर जो जो फाइल जहां पर हमारी खत्म हो रही है वहां पर जो है वो एंड नोट डलेगा। और एंड नोट के अंदर हम जैसे मान लो हम ये बोल देते हैं दी एंड। ठीक है। तो ये जो है हमारी फाइल का एंड नोट हो जाएगा। एंड नोट का मतलब है कि यहाँ पर हम ये लिखना चाहते हैं कि भाई हमारी फाइल यहाँ पर खत्म हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह से जो फुट नोट्स हैं वो किसी स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग बताने के लिए, किसी वर्ड को हाईलाइट करके बताने, हाईलाइट का मतलब है कि भाई उस वर्ड के बारे में उसकी जानकारी देने के बारे में है कि इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ऐसा बुक्स के अंदर हम लोगों ने देखा है। ठीक है। और फिर इसके बाद में आता है जैसे मान लीजिए कि हम अभी यहाँ पर, ठीक है, तो हम नेक्स्ट फुट नोट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट फुट नोट जो है हमारा नेक्स्ट फुट नोट पर चला जाएगा। ठीक है। प्रीवियस पर जाना चाहें तो प्रीवियस पर आ जाएगा ये वापस। ठीक है। फिर नेक्स्ट एंड नोट पर जाना चाहें तो हम नेक्स्ट एंड नोट पर आ जाएं। तो इस ऑप्शन से हम पूरी फाइल के अंदर जहां जहां पर भी जो फुट नोट्स लगे हुए हैं वो हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में शो नोट्स पर जाते हैं तो व्यू फुट नोट एरिया। व्यू फुट नोट एरिया के अंदर वो दिखा देगा कि फुट नोट के एरियाज कहाँ तक हैं। तो हमने यहाँ तक डाला है तो यहाँ तक के फुट नोट्स को हमको दिखा रहा है। ठीक है। शो नोट्स के अंदर जाके जो है हम व्यू एंड नोट एरिया देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली एंड नोट के ऊपर चले जाएंगे तो एंड नोट आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये तो मैं फिर कह रहा हूँ कि भाई 3-4 पेज की फाइल है, इसलिए कि अगर हमारे पास 50 पेज की फाइल हो या 100 पेज की फाइल है तो उसके ऊपर इस तरह से जो है स्क्रोलिंग करना वो आसान हो जाता है। आप अपने नोट्स जो भी देखना चाहें अगर कि भाई क्या एंड नोट डला है क्या नहीं डला है, उस तरह से आप उसको एंड नोट को यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इस ऑप्शन में हमने फुट नोट्स के अंदर फुट नोट को इंसर्ट करना देख लिया। ठीक है। एंड नोट को इंसर्ट करना देख लिया। एक फुट नोट से दूसरे फुट नोट पर किस तरह से जाएंगे वो इस ऑप्शन से चले जाएंगे। और फिर अगर हम अपने नोट्स को देखना चाहते हैं कि कौन कौन से नोट्स हैं, एंड नोट्स है, फुट नोट्स हैं, वो सारे के सारे हम इस ऑप्शन से देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद में तीसरा ऑप्शन है हमारे पास साइटेशन एंड बिबिलियोग्राफी। ठीक है। तो साइटेशन ऑप्शन का यूज कहाँ करते हैं, पहली बात तो ये। तो हम साइटेशन का यूज करते हैं जब हमें, जैसे मान लीजिए कि हम कोई पेपर पब्लिश कर रहे हैं। तो पेपर पब्लिश का मतलब जो है कि हम अलग अलग जगह से कुछ कंटेंट लिया है हमने और हम उसका रेफरेंस देना, रेफरेंस का मतलब है जब हम कुछ लिख रहे हैं तो उसका क्रेडिट देना चाहते हैं हम किसी को। ठीक है। तो क्रेडिट से आप समझ गए होंगे मेरी बात कि भाई क्रेडिट का मतलब है कि ये जैसे मान लो ये पैरा है, ये हमने XYZ किसी ऑथर की बुक से निकाला है। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई कॉपीराइट या कुछ इस तरह का ना आए, इसलिए हम यहाँ पर एक रेफरेंस डालना चाहते हैं कि भाई ये जो पैरा है ये कहाँ से लिया गया है, किस व्यक्ति ने लिखा है, क्या है। ये सारी की सारी बातें जो है वो साइटेशन के अंदर आती हैं। ठीक है। तो अब इसको कैसे यूज करते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे इंसर्ट साइटेशन के अंदर। ठीक है। इंसर्ट साइटेशन के अंदर आप यहाँ पर ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है। अब ऐड न्यू सोर्स के अंदर हम कोई बुक लिख रहे हैं तो ऑथर का नाम, जैसे मान लीजिए हम अमित कुमार ऑथर का नाम लिख रहे हैं, अमित कुमार। ठीक है। और फिर इसके बाद में टाइटल डालेंगे यहाँ पर
टाइटल कुछ भी डाल देते हैं, हम XYZ डाल देते हैं, ठीक है। ईयर डाल दिया हमने 2025, सिटी डाल दी हमने कोई भी डाल देते हैं दिल्ली, ठीक है। और पब्लिशर कोई भी ABC पब्लिशर हो गया, ठीक है। और इसको कर देते हैं ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो, अब जैसे हमने साइटेशन कर दिया है, तो साइटेशन करने के बाद में इसका बिब्लियोग्राफी भी करना पड़ेगा। तो बिब्लियोग्राफी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर। एंटर प्रेस करने के बाद में बिब्लियोग्राफी, तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पर उसकी सारी डिटेल जो है वो इसमें आ जाएगी।